नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अंतर विद्यालय अंडर 14 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में IIMT अकेडमी बनी विजेता। रुद्र इंटरनेशनल स्कूल रहा उप विजेता। IIMT अकेडमी गंगानगर मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय अंतर विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में MIET, BNG, राधा गोविंद और रुद्र इंटरनेशनल स्कूल के साथ गाजियाबाद के BPM और रुड़की के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के अंडर 14 वर्ग के मुकाबले में IIMT अकेडमी की टीम ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि रुद्र इंटरनेशनल स्कूल की टीम द्वितीय स्थान पर रही। वहीं अंडर 19 वर्ग में धामा अकेडमी के शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जबकि चार्ल्स विन अकेडमी उप विजेता रही। इस अवसर पर IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल एवं प्रबंध संचालिका श्रीमती पियांशु अग्रवाल ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। IIMT अकेडमी की प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने खिलाड़ियों को खेल भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में इवेंट कोऑर्डिनेटर दीपशिखा बेथम, खेल विभाग के प्रमुख नीरज डेविस, अभय धामा और प्रत्यक्ष गुप्ता का विशेष योगदान रहा। मंच संचालन अर्चना यादव ने किया। गंगटोक में बोले PM मोदी, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट है भारत की अष्टलक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगटोक में सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना वर्ष के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरब के स्वर्ग सिक्किम और ऑर्किड्स के गार्डन का अप्रतिम सौंदर्य, यहाँ की शांति, यहाँ का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। PM मोदी यह भी कहा कि आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए हैं। प्रधानमंत्री ने सिक्किम की स्वच्छता की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं है, वायु में स्वच्छता है, सड़कों पर भी स्वच्छता है। सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के वाले संरक्षक हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री सुबह गंगटोक में फुटबॉल मैदान पर पहुंचे और युवाओं के साथ फुटबॉल भी खेला। खुफिया एजेंसियों को बड़ी सफलता, भारत लाया गया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला। खुफिया विभाग के एक बड़े ऑपरेशन के बाद वांटेड सलीम डोला को इस्तांबुल से भारत डिपोर्ट कराया गया है। सलीम डोला को आज सुबह विशेष विमान की तुर्की के इस्तांबुल से दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया गया। इसके बाद सलीम डोला से दिल्ली एयरपोर्ट पर ही खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ पूरी होने के बाद उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाएगा। मुंबई पुलिस को कई मामलों में सलीम डोला की तलाश थी। सलीम डोला लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का हिस्सा था और कई देशों में सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। सलीम डोला ग्लोबल सिंडिकेट ड्रग नेटवर्क से जुड़ा था और उसका नेटवर्क भारत, दुबई और अन्य देशों तक फैला हुआ बताया जाता है। सलीम डोला का संबंध भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी है। पूर्व रो एजेंट लकी बिस्ट का बड़ा दावा, जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर की हालत गंभीर। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में दावा किया कि मसूद को मरकज से निकालकर मिलिट्री बंकर में शिफ्ट किया गया है। मसूद को शिफ्ट करते हुए खुद ISI के सेकंड इन कमांड मेजर जनरल फैसल नसीर वहां मौजूद थे। हैरानी की बात यह है कि आतंकी सरगना की नाजुक स्थिति की बात सबसे छिपाई जा रही है और सच छिपाकर मसूद अजहर के पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर का पूरी तरह ब्लैकआउट है। बताया जा रहा है कि ISI ने सभी न्यूज रूम्स को सीधे आदेश दिए हैं कि जय शरीफ मसूद की स्थिति पर किसी भी तरह की कवरेज न की जाए। यह एक रेड लाइन है। ईरान के प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ठुकराया, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने पर फिर दिया जोर। युद्ध विराम के बीच ईरान पहली बार हॉर्मोज खोलने को तैयार हो गया है और इसके साथ ही अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है। इससे पूर्व ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए एक नया प्रस्ताव दिया, जिसमें अमेरिका से युद्ध खत्म करने और आगे हमले न करने की गारंटी देने, अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी हटाने, हॉर्मोज खोलने और फिर आखिर के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दों पर बात करने की मांग की है। लेकिन ईरान के इस प्रस्ताव को मानने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है। CNN के अनुसार ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए हॉर्मोज खोला तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए दोनों का हल एक साथ निकाला जाना चाहिए।
वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची 2 दिनों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। दूसरी ओर फ्रांस ने कहा कि अगर युद्ध खत्म करना है तो ईरान को बड़े समझौते करने होंगे और अपने रुख में बदलाव लाना होगा। घरेलू शेयर बाजार में फिर गिरावट, सेंसेक्स 400 अंक तक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। पश्चिम एशिया में जारी संकट के लंबा खींचने की आशंका से आज घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई है। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़क गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,000 अंक के लेवल से नीचे आ गया। हालांकि बाद में मामूली रिकवरी हुई और दोपहर 2 बजे के बाद सेंसेक्स 341.90 अंकों की गिरावट के साथ 76,961.73 पर और निफ्टी 76.50 अंक लुढ़क कर 24,016.20 अंक पर कारोबार करता नजर आया। आज सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर गिरावट के साथ ट्रेड करते रहे, जबकि इटर्नल, एक्सिस बैंक, HCL टेक, इंडिगो, SBI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, ICICI बैंक और NTPC में तेजी आई। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, बाजार खुलते ही गिरे सोने चांदी के दाम। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज फिर सोने और चांदी के रेट में बड़ी गिरावट आई है। आधिकारिक वेबसाइट ibudgetrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव करीब 2,000 रुपए की गिरावट के साथ 1,49,557 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,48,958 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 6,000 रुपए गिरावट के साथ 2,38,339 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।